नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉड गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। घर पर, टेरेस पर या बालकनी में फ्लावर्स के पौधे तो सभी लगाते हैं, लेकिन अगर बालकनी में गमले पर कोई ऐसा प्लांट लगाया जाए जिसका इस्तेमाल आप खाने में भी कर सकें, तो फिर क्या बात होगी। आज बात करूंगा अपने होम गार्डन में कैसे आसानी से नींबू का प्लांट लगाया जा सकता है। नींबू के प्लांट के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए, गमला यानी पॉट कैसा होना चाहिए, वाटरिंग कैसे की जाए, नींबू के प्लांट की देखभाल कैसे हो, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिएगा। लाइक का बटन दबाइए, अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। बात नींबू प्लांट के प्रोपगेशन की। नींबू के प्लांट को दो तरीके से प्रोपगेट किया जा सकता है। पहला है सीड से और दूसरा है कटिंग से। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप किसी अच्छी नर्सरी से एक हेल्दी प्लांट लेकर आ सकते हैं। मैं भी नींबू प्लांट के इस पौधे को नर्सरी से लेकर आया था। तो ऐसा करिएगा, किसी अच्छी नर्सरी से एक हेल्दी प्लांट ले लीजिएगा। प्लांट को घर लाने के बाद सबसे पहला काम है एक अच्छे पॉट का सिलेक्शन। नर्सरी से पौधा लाने के बाद लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि प्लांट को किस पॉट में लगाया जाए। नींबू का प्लांट कई साल तक चलता है, इसकी रूट्स काफ़ी ग्रो करती हैं, इसलिए नींबू के प्लांट को कम से कम 14 इंच के गमले में लगाना चाहिए। अगर पौधा छोटा है तो शुरू में आप 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद पौधे को बड़े गमले में रीपॉट कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं नींबू के इस प्लांट को 1 सवा साल पहले लेकर आया था। मैंने इसे 16 इंच के पॉट में लगाया है। ये एक सीमेंट का पॉट है, देखिए। तो मैंने पहले से ही इसको बड़े पॉट में लगा रखा है। एक बार मैंने इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से निकाल कर उसमें नई सॉइल डाली है कंपोस्ट के साथ। सॉइल की बात चल रही है तो नींबू प्लांट के लिए वेल ड्रेनेज मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर से नींबू की जो प्रोडक्शन होती है वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है, जहाँ पथरीली और बलुई मिट्टी होती है। ऐसी मिट्टी में पानी रुकता नहीं है, वाटर ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप पॉट में नींबू का प्लांट लगा रहे हैं तो मिट्टी की जो कंपोजिशन है वो करीब करीब इसी तरह का रहना चाहिए। अगर आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सैंड मिला लीजिए, रेत मिला लीजिए। कुल मिला के मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी जमा ना हो, साथ ही मिट्टी में अच्छी मात्रा में कंपोस्ट मिली हो, जिससे प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अगर सॉइल को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो चलिए मैं आपको एक सॉइल कंपोजिशन बताता हूँ, जिसका इस्तेमाल मैं अक्सर संतरे और नींबू के प्लांट लगाने के लिए करता हूँ। तो आप सबसे पहले ले लीजिए 40% गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल। इसमें जो है 30% मिला लीजिएगा कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि नींबू प्लांट के लिए जो है बलुई या पथरीली मिट्टी अच्छी होती है, तो 20% आप इसमें मिला लीजिएगा रेत।
यानी कि सैंड, और बाकी का बचा हुआ 10% इसमें कोकोपीट डाल दीजिएगा। तो ये 4 चीज़ें हो गई, गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, सैंड और कोकोपीट। अब इन चारों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और आपने जिस पॉट को सेलेक्ट किया है यानी गमले को सेलेक्ट किया है उसमें अच्छा ड्रेनेज होल करके उसमें ये मिट्टी भरिएगा और उसी के साथ नींबू के प्लांट को लगा दीजिए। एक बार प्लांट लगाने के बाद रेगुलर इंटरवल पर पानी देते रहिए और गोबर की खाद डालते रहिए। महीने 2 महीने में एक बार कंपोस्ट डालेंगे तो आपका नींबू का प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सीजन में इसको कंपोस्ट अच्छी मात्रा में देनी है। खासतौर पर जब प्लांट पर फल लगे हों उस समय से खाद की ज़रूरत होती है। दोस्तों, नींबू का प्लांट फल देने में थोड़ा वक्त लेता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आमतौर से नींबू के प्लांट में 3 से 4 साल में फ्रूट्स आने लगते हैं, लेकिन कई बार पॉलिनेशन में दिक्कत होने की वजह से ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। इसलिए नींबू के किसी ऐसे प्लांट की फ्लावर से पॉलिनेट करवा दें जिस पर फूल खिल रहे हों। वैसे ये प्रोसेस नेचुरली होता है, मधुमक्खियाँ ये काम करती हैं। अगर आपकी बालकनी में पहले से कोई नींबू का प्लांट लगा हुआ है या संतरे का प्लांट लगा हुआ है तो पॉलिनेशन होने में थोड़ा सा आसानी होती है। जैसे मेरा नींबू का ये प्लांट जो है करीब 3 साल का है। जब मैं इसे लेकर आया था तो करीब 1.25 साल का था और 1-1.25 साल मेरे वहाँ हो गया है इसको। तो 3 साल में ये अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। तो आप भी अगर अपनी बालकनी में नींबू का प्लांट लगाएंगे तो उम्मीद करनी चाहिए कि 3 साल में फ्रूट्स आने लगेंगे। अब आप मेरे इस प्लांट को देखिए, इसमें कितने ढेर सारे फ्लावर्स आए थे, जिनमें से कई फ्लावर्स में अब जो है फ्रूट बन चुका है, फल दिख रहा है सामने। देखिए, पूरा नींबू का जो प्लांट है करीब 2-2.5 फीट का ये प्लांट हो गया है पॉट में मेरे। ये पूरा प्लांट इस वक्त फ्लावर्स और फ्रूट्स से भरा हुआ है। मेरे हिसाब से इस प्लांट में करीब 100 के आसपास नींबू के फ्रूट दिख रहे हैं। नींबू के प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। आप वीक में एक बार अगर पानी डालेंगे तो इसके लिए काफ़ी रहता है। लेकिन नींबू के प्लांट को सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 5 से 6 घंटे दिन भर में धूप आती है। इस बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो मैंने सॉइल कंपोजिशन बताई, जिस तरह के पॉट में लगाने के लिए कहा, अगर आप उस तरह से नींबू के प्लांट को लगाते हैं, उसको रेगुलरली वॉच पे रखते हैं और उसमें कंपोस्टिंग करते रहते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके नींबू के प्लांट में बहुत ढेर सारे नींबू आएंगे। तो आप मेरे बताए तरीके से नींबू का प्लांट लगाइए और अपने प्लांट को, फ्रूट्स को एंजॉय करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करिए। तो जल्द ही फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।